नमस्कार दोस्तों। बर्डिंग टिप्स में आपका स्वागत है। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिन के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चूँकि ये एक ऐसा टाइम होगा, जो भी स्टूडेंट एलई 2022 की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए एक ऐसा क्रिटिकल टाइम होगा जिसमें उसका कॉन्फिडेंस लेवल कभी डाउन होता होगा, कभी अप होता होगा। किसी को लगता होगा कि हमसे निकल ही नहीं पाएगा, कई लोग क्विट करने की कोशिश कर रहे होंगे, कई लोग लगे हुए होंगे। एक बात याद रखना कि जो अंतिम तक लगा हुआ रहेगा, एग्ज़ाम के एक रात पहले तक जो लगा हुआ रहेगा, जो एफर्ट मारता रहेगा, उसका ज़रूर होगा। ये फैक्ट है, एकदम सा फैक्ट है ये। मतलब एक यूनिवर्सल नियम है, ठीक ना। कि जो इस एग्ज़ाम में लास्ट टाइम तक एफर्ट मारता रहेगा, क्या पूछेगा नहीं पता चल रहा है, निकलेगा या नहीं निकलेगा पता नहीं चल रहा है, लेकिन एफर्ट मार रहा है, लास्ट पॉइंट तक एफर्ट जो मार रहा होता है उसका निकलना तय होता है। मैं पिछले 5 सालों से देखते आ रहा हूँ, ठीक ना। और मैं इसका जीता जाता उदाहरण हूँ, और कई सारे उदाहरण हैं। अगर मैं उस उदाहरण का नाम गिनाऊँ तो तुम्हें बहुत वो मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जिस स्टूडेंट ने लास्ट तक एफर्ट लगाया उसका ये एग्ज़ाम निकला, और फ्लाइंग कलर के साथ निकला। अब चलो, अब समझने की कोशिश करते हैं, इस एग्ज़ाम के रूट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है तो भी उसका एग्ज़ाम निकल सकता है। इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए लास्ट का 1 महीना काफ़ी होता है, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ता है। कहा गया है किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को लड़ने के लिए आपको एक युद्ध का नियम होता है और एक युद्ध की योजना होती है। अगर आपके पास वो योजना है तो आप बड़े से बड़े युद्ध को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप महाभारत की बात करोगे तो महाभारत में देखना कि वो जो ब्रेक किया, मतलब अर्जुन का जो बेटा था, तो उसने जब उस चक्रव्यूह को भेदा तो उसका एक योजना हो था कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है। तो योजना आपको पता होनी चाहिए कि आपको कैसे इस एग्ज़ाम को भेदना है, इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करनी है, ठीक है। अब समझते हैं। सबसे पहली बात कि आपको श्योर होना पड़ेगा, आपको कंप्लीटली श्योर होना पड़ेगा कि क्या आप इंग्लिश क्रैक कर रहे हैं। इंग्लिश क्रैक करने का मतलब है कि आपके 9 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, मतलब 35+ मार्क्स आपके आ रहे हैं। 35+ आने के लिए आपका 9 से 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए। इंग्लिश एक बार आपका क्वालिफाई हो गया, अब आप दूसरे स्ट्रैटेजी को अपनाओगे। लेकिन बिना इंग्लिश क्वालिफाई किए हुए आप कोई और नहीं, मैथ मैकेनिक्स पे आपको सर नहीं पटकना है, क्योंकि आपको कितना भी मैथ मैकेनिक्स आता है, इंग्लिश क्रैक नहीं करोगे, एग्ज़ाम का कॉपी नहीं चेक होता है, ठीक है। तो इंग्लिश आपको क्रैक करना है, तो अभी आपका फोकस होना चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कई सारे स्ट्रैटेजी है, कई सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। आप कहीं से भी पढ़ लो, एडजेक्टिव, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, छोटा छोटा चीज़ आप पढ़ लो, इंग्लिश आपका निकल जाएगा। अब बात आती है मैथ और मैकेनिक्स में। क्वेश्चन बैंक तुम उठाओगे, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, फैक्ट है। एग्जाम के लास्ट टाइम तक भी तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये भी फैक्ट है। लेकिन फिर भी तुम्हारा लेटरल निकलेगा। इसके पीछे का साइंस को समझते हैं। देखो, अगर जैसे कि तुम, अगर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है 2025 मार्क्स का होता है, टोटल 2025 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो 1000 मार्क्स पे निकलते हैं। इसका मतलब 50% मार्क्स लाने की ज़रूरत होती है। लेकिन एली के एग्ज़ाम की बात करूँगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा कि अगर आपका 50 मैथ और 50 मैकेनिक्स, टोटल 100 क्वेश्चन है, तो इस 100 क्वेश्चन का मतलब हो गया 400 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब आप मैं मान लेता हूँ कि 100 क्वेश्चन है। अगर इस 100 क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट 25 क्वेश्चन सही बना के आ गया तो वो टॉपर रहेगा। इसका मतलब 1/4, आप सोचो 100 क्वेश्चन में 1/4 बनाना है। मैथ मैकेनिक्स मिला के 1/4 बनाओगे तो आप टॉपर हो जाओगे, आपका 1 या 2 रैंक होगा, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर आप सेफ जोन में चाहते हो तो 15 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। 15 से 25 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको मनपसंद का कॉलेज मिल ही जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज आपको अच्छा मिल जाएगा। 15 से 25 क्वेश्चन, मैथ और मैकेनिक्स मिला के 15 से 25 क्वेश्चन कह रहा हूँ। अगर तुम 10 क्वेश्चन भी कभी बनाते हो तब भी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, 8-9 क्वेश्चन पे भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको समझना, तुम्हें पूरा मैथ को जब तुम पढ़ते होगे तो तुम्हें डर लगता होगा, यार इतना हार्ड हार्ड टॉपिक है, कैसे होगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है। कितने सारे वीडियो अवेलेबल है, मैंने बना के पहले भी रख दिया है कि मैथ में भी कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक को कवर करना है। मैकेनिक्स में भी कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक को कवर करना है। जैसे मैथ का कुछ टॉपिक क्या हो गया, लीनियर सॉरी,
लीनियर अलजेब्रा है उसको कवर कर लेना, जिसमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। थोड़ा बहुत जो है आपको वेक्टर कैलकुलस है उसको कवर कर लोगे, वहाँ पे इंटीग्रेशन आती है। कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस है उसको कवर कर लोगे, जो आसान आसान टॉपिक है, जहाँ से लगता है कि आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे बन जाएगी। करोगे कहाँ से? सबसे पहले उस चैप्टर का यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख लो, कोई यूट्यूब मतलब गेट एकेडमी टाइप से, गेट का जो पढ़ाया हुआ टीचर हो ना उसका वीडियो देखो। उसके बाद अगर गेट का बुक है या पीडीएफ अवेलेबल है तो उससे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना। तो इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से 4-5 क्वेश्चन, 3-4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरीके से अगर तुम आसान आसान टॉपिक कवर करोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारा मैथ में बनना श्योर है। 6 क्वेश्चन तो तुम मैथ में बिल्कुल बना लोगे अगर तुम अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हो तो। कम टू नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में भी है जैसे कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, उसके बाद लॉ ऑफ मोशन हो गया। ऐसे करके कुछ टॉपिक है, आसान आसान टॉपिक हैं, जिसको तुम एम करीम से कर लेते हो या कहीं कहीं से कर लेते हो, तो तुम्हारा वहाँ से भी 5 से 7 क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। इसका मतलब 7 क्वेश्चन इधर 7 क्वेश्चन इधर, आपका 14 क्वेश्चन बन गया है। कुछ तुक्का मारोगे, ठीक ना, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा तो कुछ क्वेश्चन तुक्का भी लग जाता है, तो 16-17 क्वेश्चन आपका बन जाता है। और 16-17 क्वेश्चन बनने का मतलब है कि आपका रिजल्ट आ गया और आप बहुत अच्छे रैंक में हो, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है फिर भी अगर आप स्ट्रैटेजी निभाओगे तो निकल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है अगर आप तैयारी शुरू कर दिए हो तो हो सकता है कि मैं समय निकाल के कुछ कुछ इसी वीडियो आपको दूँ कहाँ कहाँ से करनी है, ताकि आपको बेस्ट हो जाए, ठीक है ना। आप ज़रूर बताना, और बेस्ट विशेष, डरने की ज़रूरत नहीं है, निकलना बहुत आसान है। ये एग्ज़ाम कहने को बहुत आसान है और नहीं तो बहुत टफ है, ठीक है। बेस्ट विशेष टू ऑल, थैंक यू।